सभी श्रोताओं का विज्ञान की दुनिया में हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं आज एक और रहस्यमयी सच्चाई लेकर। हिमालय में खोई अमेरिकी न्यूक्लियर डिवाइस एक जमी हुई रहस्यमयी सच्चाई है। देखते हैं इसमें क्या है। 1960 के दशक का दौर दुनिया के इतिहास में कोल्ड वार के नाम से जाना जाता है। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल रही अदृश्य जंग में एशिया खासकर हिमालय क्षेत्र रणनीतिक रूप से बेहद अहम बन चुका था। इसी दौर में एक ऐसी घटना घटी जिसने दशकों बाद दुनिया को चौंका दिया। हिमालय में अमेरिका की एक न्यूक्लियर पावर्ड जासूसी डिवाइस का खो जाना। ये कहानी किसी फिल्मी कल्पना जैसी लगती है, लेकिन इसके सूत्र अमेरिकी अखबारों और दस्तावेजों तक जाते हैं। चीन पर नज़र रखने की योजना 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इससे अमेरिका और भारत दोनों की चिंता बढ़ गई। चीन की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए अमेरिका ने एक गुप्त योजना बनाई। हिमालय की ऊंचाई पर एक ऐसा उपकरण लगाया जाए जो चीन के परमाणु परीक्षणों से निकलने वाले सिग्नल और रेडिएशन को पकड़ सके। इस मिशन में भारत और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां शामिल थीं। न्यूक्लियर डिवाइस क्या थी, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ये परमाणु बम नहीं था। यह एक रेडियो सोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर आरटीजी था, जिसमें शामिल था प्लूटोनियम 238 रेडियो एक्टिव तत्व, सेंसर और ट्रांसमीटर, न्यूक्लियर ऊर्जा से चलने वाली पावर यूनिट। इसका उद्देश्य केवल लंबे समय तक बिना बैटरी बदले काम करना था। मिशन और हादसा। नंदा देवी पर्वत 1965 में ये डिवाइस उत्तराखंड के नंदा देवी पर्वत पर ले जाई गई, लेकिन अभियान के दौरान अचानक भयंकर बर्फीला तूफान आया। टीम की जान खतरे में पड़ गई। मजबूरी में डिवाइस को पहाड़ पर ही छोड़ना पड़ा। अगले साल जब टीम वापस लौटी तो डिवाइस पूरी तरीके से गायब मिली। माना जाता है कि वह हिमस्खलन में दब गई होगी या गहरी खाई में गिर गई होगी। अमेरिकी अखबारों का खुलासा ये है कि 1970 के दशक में द न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों ने इस मिशन का खुलासा किया। उनकी रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ए न्यूक्लियर पावर्ड स्पाइंग डिवाइस वाज लॉस्ट इन द इंडियन हिमालयाज। इस खबर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा कर दी। क्या इससे पर्यावरण को खतरा है? वैज्ञानिक के अनुसार प्लूटोनियम 238 बेहद लंबे समय तक रेडियो एक्टिव रहता है। अगर डिवाइस सुरक्षित है तो खतरा सीमित हो सकता है। अगर वह टूट चुकी है तो स्थानीय ग्लेशियर और नदियों पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। हालांकि आज तक कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है कि इस डिवाइस से रेडिएशन फैला हो। सरकार भी चुप है इस पूरे मामले पर। भारत और अमेरिका दोनों सरकार लंबे समय तक चुप रहीं। इसके कारण थे मिशन की गोपनीय प्रकृति, कोल्ड वार की संवेदनशील राजनीति, भारत अमेरिका संबंधों की नाजुकता। आज भी डिवाइस की सटीक लोकेशन एक रहस्य बनी हुई है। सबसे बड़ा अनसुलझा सवाल, क्या वह न्यूक्लियर डिवाइस आज भी हिमालय की बर्फ में दबी हुई है? इस सवाल का कोई निश्चित उत्तर नहीं है। शायद वह हमेशा के लिए बर्फ में दफन हो चुकी है, या शायद एक दिन ये रहस्य फिर दुनिया के सामने आ जाए। इन सब का निष्कर्ष यह है कि हिमालय में खोई अमेरिकी न्यूक्लियर डिवाइस की कहानी हमें याद दिलाती है कि विज्ञान, राजनीति और शक्ति की होड़ में लिए गए फैसले किस तरह आने वाली पीढ़ियों के लिए रहस्य बन जाते हैं। ये सिर्फ एक खोई हुई मशीन की कहानी नहीं है, ये कोल्ड वार के अंधेरे अध्याय की एक जमी हुई सच्चाई है। ऐसे ही रोचक तथ्य, एक एक रहस्यमयी बातें इस पृथ्वी, इन ग्रहों और इन ब्रह्मांड में छिपी हुई रहस्य आपको आगे बताए जाएंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।